बहुत ही कमाल की बात सीखने चल रहे दोस्त, और वो है इन दोनों का डिफरेंस जानना। जरा एक नजर देखो इन्हें। आप इसे सैलरी और वेज पढ़ते हो। सैलरी और वेज का अमूमन मतलब हम एक ही निकाल लेते हैं। आमतौर पर हम उसे आय कह लेते हैं, मजदूरी कह लेते हैं, मेहनताना कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि चाहे वो सैलरी हो चाहे वो वेज हो, ये दोनों ही इनकम है यानी आय है। ये जो आय आपको मिली है ये आपके पारिश्रमिक के बदले मिली है। जो भी आपने लेबर किए हैं, जो भी आपने अपनी सेवा दी है सामने वाले एक व्यक्ति विशेष को या एक कंपनी को, तो वहां पर जो आपने अपनी पारिश्रमिक बेची है, अपना मेहनत बेचा है, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे वो मानसिक मेहनत हो, उसे जब आपने बेचा है तो बदले में आपको कुछ मूल्य प्राप्त हुआ। वही मूल्य आपका इनकम कहलाया। ठीक है जी। अब ये इनकम दो तरह से है ना। आप इनकम को कब सैलरी बोलोगे, कब कौन सा व्यक्ति काम करेगा और अपनी मेहनताना के तौर पे जब वो पाएगा तो उसे आप सैलरी कहोगे, और कब किस व्यक्ति विशेष को मिलने वाला मजदूरी या मेहनताना वो वेज कहलाएगा। आज इन दोनों का ही डिफरेंस हमें समझना है इस क्लास में। तो आइए जरा देख लेते हैं क्या है बेसिक डिफरेंस। सबसे पहली बात सैलरी को ही देखते हैं। सैलरी दरअसल वो अमाउंट होता है जो दिया जाता है। वो सैलरी वो अमाउंट होता है जो दिया जाता है एक वर्कर को या एक एम्प्लॉय को, चाहे पूरे साल में एक बार पैकेज के रूप में, पूरे साल में एक बार, 12 महीने का आपने एक बार उसको पैकेज दे दिया। जैसे आईआईटी में जो लोग जाते हैं आईआईटी करके, जो इंजीनियर या जो इंजीनियर जाते हैं, तो उन्हें कोई आईटी कंपनी उठाती है अपने यहाँ, तो उन्हें सैलरी यानी उनका पैकेज लगाती है पूरे साल भर का। तो दरअसल सैलरी वो अमाउंट हो जाता है जो एक एम्प्लॉय या एक वर्कर को दिया जाए पूरे साल में एक बार में, यानी पूरे साल का एक बार में पैकेज के रूप में, या उसे मिल सकता है ये 12 किस्तों में यानी 12 टुकड़ों में। आमतौर पर मंथ कह लेते हैं कि पर मंथ उसे दिया जाए। मंथली सैलरी दी जा सकती है या एक पैकेज के रूप में हो सकता है। ठीक है भाई। तो सैलरी वो अमाउंट है जो एक वर्कर या एक एम्प्लॉय को दिया जाता है पैकेज के रूप में, यानी पूरे साल का एक बार एक साथ, या उसे दिया जाए 12 किस्तों में, यानी 12 किस्तों में, बोले तो एक एक महीना करके। तो अगर आप एक एक महीना करके 12 बार दो तो भी ये हो गया उसका सैलरी, या 12 महीना के एक ही बार दे दो तो भी है इसकी सैलरी। तो सैलरी समझ गए। अब इसके बाद देखो दूसरा वर्ड है अपना वेज। वेज भी वो अमाउंट है जो दिया जाता है एक वर्कर को, चाहे वो पूरे सप्ताह का एक साथ दे दिया जाए। पूरे सप्ताह उसने मजदूरी की है, आपके घर आकर आपका घर बनाया है और आपका दरवाजा बनाया है, आपकी खिड़की लगाया, मतलब कोई भी जो आपके घर में जो कार्य है उसने आपके घर में आकर वो कार्य किया है, और आप एक सप्ताह बाद उसको पेमेंट कर रहे हो, तो ये उसका वेज हो जाएगा, उस व्यक्ति का वेज हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि वेज दरअसल वो अमाउंट है जो अमाउंट या तो साप्ताहिक तौर पे दिया जाए, या हो सकता है कि ये अमाउंट घंटे के भी आधार पर दे दिया जाए। एक व्यक्ति को घंटे के आधार पर भी अगर पेमेंट दिया जाए तो उसे आप वेज कहोगे। अगर वो पेमेंट दिन पर डे भी दे दिया जाए, जैसे 8 घंटे, जैसे होता है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप सामने वाले मजदूर को पैसा दे देते हो, तो ये घंटे के ही आधार पर होता है। और 8 घंटे को आमतौर पर हम एक दिन ही मान लेते हैं काम के हिसाब से कि हाँ एक दिन का उनका इतना बनता है, एक दिन का इतना बनता है, मतलब एक फिक्स्ड आवर जो 8 घंटा है, तो 8 घंटे के आधार पर उनका ये वेज बनता है यानी मजदूरी बनती है। तो एक वर्कर है, उस वर्कर को आप पैसा दे रहे हो, या तो पूरे सप्ताह का एक साथ दे रहे हो, और नहीं तो उसको आवर बेसिस पर, उसको घंटे के बेसिस पर दे रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका वेज। बात समझ में आई। लेकिन और भी कुछ अंतर है जिन्हें जानना जरूरी है। अभी तक तो हमने ये समझा कि सैलरी जो सैलरी है आपकी, ये वो अमाउंट होता है जो हर साल दे दिया जाए, यानी साल में एक बार पूरा पैकेज के रूप में दे दिया जाए, होल पैकेज, और नहीं तो उसे 12 किस्तों में यानी पर मंथ करके दे दिया जाए, तो वो सैलरी होगी। फिर हमने कहा कि आप वेज वो लोगे जो साप्ताहिक रूप से मिल जाए या पर डे मिल जाए घंटे के हिसाब से, तो वो आपका वेज होगा यानी मजदूरी होगी। लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंस है इन दोनों में, और वो क्या है वो आप यहां देखो। सैलरी और वेज में क्या डिफरेंस है समझो आप। जो आपकी सैलरी होती है ये फिक्स्ड होती है,
ये फिक्स्ड होती है, या तो पर महीने का 10,000 अगर मिलना है तो 10,000 मिलना है। अब किसी दिन आपको कम काम कराया जाएगा, काम नहीं है तो ऑब्वियस आपको कम काम कराया जाएगा, और किसी दिन काम अगर ज्यादा है तो ज्यादा खटवा दिया जाएगा। किसी दिन कम काम है तो कम कराया गया, किसी दिन ज्यादा काम है तो ज्यादा खटवा दिया गया। और आपकी जो सैलरी रही वो फिक्स रही कि अगर 10,000 है पर मंथ तो वो 10,000 ही मिलेगी। या तो पर मंथ की बात कर लो या पूरा एनुअल कह लो कि पूरा एनुअल अगर आपको 5 लाख का पैकेज मिल रहा है तो वो 5 लाख ही रहेगा। अब साल भर में वो आपको जितना खटवा ले, छुट्टी वाले दिन को भी बुलाकर वो आपको खटवाएं, ओवर टाइम भी करा करा के खटवाएं, अपना असाइनमेंट अपना प्रोजेक्ट पूरा करवाएं, मतलब नहीं है। आप चाहे जितना भी एग्जॉस्ट हो रहे हो उससे मतलब नहीं है, बल्कि आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो फिक्स हो। तो सैलरी हमेशा फिक्स्ड होती है, या तो ये मंथली मिलती है, नहीं तो ये एनुअल बेसिस पे मिलती है। और साथ ही साथ इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा काम कराया भी जा सकता है। यहाँ पर टाइम को आप मेंशन नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पर देखो जो वेज है ये या तो आप घंटे के आधार पर देते हो, जैसे अभी मैंने बताया 8 घंटे के आधार पर, या आप इसे डेली दे सकते हो, या आप इसे साप्ताहिक दे सकते हो। तो डेली के बेसिस पर दो, जिसे आपने घंटे के भी बेसिस पर कहा, या साप्ताहिक बेसिस पर दे दो, सप्ताह के आधार पर दे दो, एक ही बात है। तो वो आपकी वेज हुई। अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या है कि आपकी इनकम जो है ये हमेशा एक ही रहेगी, चाहे कितना भी घंटा आपसे खटवा दिया जाए, इनकम बढ़ाई नहीं जाएगी। सैलरी वाले जो लोग होते हैं, जिनको सैलरी मिलती है, उनमें इनकम फिक्स होती है और उसी इनकम में खटना है उनको, उसको आगे नहीं बढ़ाना है। जबकि इधर आओगे तो आप पाओगे कि जो इनकम है वो वैरी करता है घंटे के हिसाब से। अगर 8 घंटे का काम था तो 8 घंटे ही आपको खटने थे, लेकिन आपसे अगर 10 घंटा खटवा दिया गया तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा आपको वेज दिया जाएगा। वो फिक्स नहीं है। 8 घंटे आपको खटना था, 8 घंटे आपने खटा, जो आपका वेज बना वो आपने ले लिया, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि और भी आपसे एक्स्ट्रा काम लेना है, आज ज्यादा काम है, 2-4 घंटे और खटवाना है आपसे, तो 2-4 घंटे जो एक्स्ट्रा खटवाएगा वो आपको वेज देगा। तो ये घंटे के हिसाब से बढ़ सकता है, लेकिन सैलरी घंटे के हिसाब से नहीं बढ़ती। अच्छा, सैलरी किन्हें मिलती है वो समझ लो। तो जितने भी व्हाइट कॉलर वाले जॉब करते हैं, व्हाइट कॉलर मतलब किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वहां पर जाकर आप वो मैनेजर के रूप में काम करते हैं या एचआर के रूप में काम करते हैं, तो वो किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। तो वहां पर ये व्हाइट कॉलर वाले वही होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, एकदम सूट बूट टाई लगाकर जा रहे हैं अपना काम करने। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको उनको सैलरी दी जाती है। जबकि इसके विपरीत जो ब्लू कॉलर वाले हैं, ब्लू कॉलर मतलब मजदूर क्लास के लोग, इसके विपरीत जो ब्लू कॉलर वाले हैं यानी मजदूर क्लास के जो लोग हैं उनको दी जाती है वेज। ठीक है, इसमें आपके फैक्ट्री के वर्कर आ जाते हैं, ड्राइवर आ जाते हैं, ये आपके वेज पर काम करते हैं क्योंकि ये मजदूर होते हैं। ठीक है जी, ये ब्लू कॉलर वाले होते हैं, ये अपने शरीर से खटते रहते हैं। यहाँ पर शरीर से भी खटाया जा सकता है और मानसिक तौर पे भी खटाया जा सकता है। अच्छा, एक और बात, सैलरी में आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन बोनस जरूर मिल सकता है। मतलब इनाम स्वरूप आपको कोई चीज मिल जाएगा कि हाँ, आपने इस वीक आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप हो गए एम्प्लॉय ऑफ द वीक, और इसलिए आपको ये तोहफा दिया जाता है। तो तोहफा में वो आपको हो सकता है कि कुछ पर्क्स दे दें। पर्क्स का मतलब है कि वो आपको कहीं घूमने का मौका दे दे कि जाओ ये ट्रिप पर जाओ, घूम के आओ। या हो सकता है कि वो आपको छुट्टी एक्स्ट्रा बढ़ा दें कि चलो तुमने इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम कर लिया हुआ है, तो सारे एम्प्लॉय को 1 दिन की छुट्टी है, तुम्हारे लिए 2 दिन की छुट्टी है, जाओ तुम 1 दिन और आराम करो, तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा। तो वहां पर जो आपका सैलरी है, सैलरी उन्हें मिलता है जो अपने व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, और इनको बोनस में मिलता है या पर्क्स भी मिलता है। पर्क्स मिलता है इसका मतलब है कि सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि बाकी जो एम्प्लॉय को सुविधा नहीं दिया जा रहा उन्हें सुविधा बढ़ा कर दिया जा रहा है। मान लीजिए बाकी एम्प्लॉय के केबिन में फैन है तो उनको एसी लगवा दिया गया। बाकी जो एम्प्लॉय है वो अपना खुद सेल्फ ड्राइव करके आते हैं और उस एम्प्लॉय को ड्राइवर दे दिया गया, शॉफर दे दिया गया। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सैलरी वाले होते हैं। जबकि जो वेज वाले होते हैं इनके साथ वो दिक्कत नहीं है, इनको अगर ओवर टाइम कराया गया है तो एक्स्ट्रा पे किया जाता है। तो भाई ये रहा आपका सैलरी और वेज में अंतर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो सिंपली ये समझ दो कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सूट बूट टाई वाले, जो किसी कंपनी के यहाँ जाकर खटते हैं, काम करते हैं, वहां अपनी सर्विस देते हैं, तो बदले में उन्हें सैलरी मिलती है जो फिक्स होती है और हर महीने उन्हें मिलती है या साल में एक बार उन्हें पैकेज के रूप में मिल जाती है। ठीक है, उनसे कितने घंटे भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन उनका मंथली जो है वो फिक्स है। लेकिन जो वेज है ये मजदूर क्लास के लोगों के लिए होती है, जो अपने शरीर से बेचारे खटते हैं, और जितना देर खटते हैं
उतना देर उनको पैसा दे दिया जाता है। अगर वो एक्स्ट्रा खटे भी तो एक्स्ट्रा के लिए उनको ओवर टाइम दे दिया जाता है वो पैसा। ठीक है भाई, तो ये रही आपकी सैलरी और वेज, और दोनों का मतलब वही है, आय कह लो या आप इसको कह सकते हो एक तरह से मजदूरी, मेहनताना। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।